नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग LNMU पार्ट 2 50 मार्क्स का जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है 11 तारीख को, उसके लिए मैं वीडियो डाल रहा हूं हिंदी और इंग्लिश के लिए। इससे पहले मैं हिंदी का 2 वीडियो और इंग्लिश का 2 वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हिंदी में मैंने 2 टॉपिक को पहले कवर कर लिया है, जैसे संजीवनी और पाषाणी। इनसे जितने क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं पहले बता चुका हूं। उसके बाद जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है उसमें आप इधर देख सकते हैं, इसमें आपको व्यवहारिक हिंदी पढ़ना होता है, मुहावरा पढ़ना होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना होता है। उसके बाद आपको शब्दों के अनुवाद, यानी कि कोई हिंदी वर्ड दे दिया जाएगा आपको, उसका इंग्लिश पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना होता है संक्षेपण। नेक्स्ट टॉपिक है पल्लवन और नेक्स्ट टॉपिक है प्रारूपण। तो आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं आपको काफी शॉर्ट में जो बता रहा हूं बस आप उतना पढ़ के चल जाइएगा, एग्जाम के लिए काफी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग व्यवहारिक हिंदी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, जो VVI क्वेश्चंस है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी? तो इसको याद रखना है, 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। आपको याद रखना है, हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा जो है कोई भी भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस जो आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक किस विषय की चर्चा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा नीति की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में भाषा का कौन सा फॉर्मूला है? तो यहाँ पे त्रिभाषिक है, एक आपका जो होता है रीजनल लैंग्वेज होता है, उसके बाद जो है यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, उसके बाद इंग्लिश बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो आपको याद रखना है कि संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, तो 10 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, अष्टम सूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो अष्टम अनुसूची में जो आपको 22 भाषाएं सम्मिलित है। इसके बाद हम लोग कुछ और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग आगे और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान है? तो याद रखना है 9 अनुच्छेदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा के साहित्य को सरकारी साहित्य कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली किस भाषा की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हिंदी के लिए किस लिपि को स्वीकार किया गया? तो याद रखिएगा हिंदी के लिए देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ की राजभाषा मानी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो याद रखना है, हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाग 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 जून 1955 को जो है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अष्टम अनुसूची में। तो इन क्वेश्चनों को आपको प्रिपेयर करके जाना है। अब हम लोग अगला टॉपिक से रिलेटेड, तो अभी हम लोग जो है जो इम्पोर्टेंट मुहावरा लोकोक्तियां या कहावत है
उसको देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हाथ मलना, तो इसका मतलब होता है पछताना। नेक्स्ट है आपका रंग जमाना, मतलब धाक जमाना। नेक्स्ट है आपका अंधा बनाना, मतलब धोखा देना। नेक्स्ट है आपका आठ आठ आंसू रोना, मतलब खूब रोना। नेक्स्ट है अधजल गगड़ी छलकत जाए, उसका मीनिंग होता है, मतलब होता है डींग हाँकना। नेक्स्ट है आपका ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब होता है केवल बाहरी प्रदर्शन, बाहर से दिखने में बहुत अच्छा। नेक्स्ट है आपका चिराग तले अंधेरा, इसका मतलब होता है अपनी बुराई नहीं देखना। नेक्स्ट है आपका छक्के छूटना, मीन्स बुरी तरह से पराजित होना, बुरी तरह से हार जाना। नेक्स्ट है अब तब करना, मतलब बहाना बनाना। नेक्स्ट है आपका उठा न रखना, मतलब कसर न छोड़ना। और हम लोग इधर देख लेते हैं। तो इधर सबसे पहला है, इधर है 11वां नंबर, मुट्ठी गर्म करना, मतलब घूस देना। नेक्स्ट है आपका आग में कूदना, मतलब जान जोखिम में डालना। नेक्स्ट है आंख में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना। नेक्स्ट है आकाश कुसुम, मतलब अनहोनी बात। नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना, मतलब खूब हो हल्ला करना। नेक्स्ट है अंगार उगलना, मतलब क्रोध प्रकट करना। नेक्स्ट है आंख का कांटा, मतलब शत्रु होना। नेक्स्ट है काया पलट जाना, मतलब रूप बदल जाना। नेक्स्ट है कीचड़ उछालना, मतलब निंदा करना। नेक्स्ट है कोल्हू का बैल होना, मतलब कठिन परिश्रम करना, काफी ज्यादा मेहनत करना। नेक्स्ट है खाक छानना, मतलब दर दर भटकना। नेक्स्ट है आपका खून खौलना, मतलब क्रोधित होना। नेक्स्ट है आड़े आना, मतलब मुसीबत में सहायता करना। नेक्स्ट है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मतलब डर से घबराना। अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं इसमें मुहावरे। तो चलिए उसको देख लेते हैं। कुछ और कहावत देख लेते हैं, जैसे है चिकना घरा, तो इसका मतलब होता है बेशर्म। नेक्स्ट है आपका इतिश्री होना, मतलब कार्य का समाप्त होना। नेक्स्ट है आसमान के तारे तोड़ना, मतलब असंभव कार्य करना। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब होता है बेमेल काम। नेक्स्ट है आसन डोलना, मतलब विचलित होना। नेक्स्ट है दूध का धुला होना, मतलब निर्दोष होना। नेक्स्ट है आपका डकार जाना, मतलब हजम कर जाना। नेक्स्ट है टका सा जवाब देना, मतलब उलझाकर जवाब देना, उलझाकर रखना। टका सा जवाब देना मतलब उलझाकर रखना या उलझाकर जवाब देना। नेक्स्ट है गुड़ गोबर कर देना, मतलब काम को बिगाड़ देना। नेक्स्ट है खून पसीना एक करना, मतलब खूब मेहनत करना। नेक्स्ट है गंगा नहाना, मतलब कठिन कार्य का समाप्त होना, पूरा होना। नेक्स्ट है कान फूंकना, मतलब चुपके से शिकायत करना। नेक्स्ट है चंडाल चौकड़ी, मतलब निकम्मे बदमाशों का समूह। नेक्स्ट है आंखें बिछाना, मतलब प्रेम पूर्ण स्वागत करना। और दो चार हम लोग इधर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं आस्तीन का सांप, मतलब विश्वासघाती मित्र। नेक्स्ट है हमारा आंटी मारना, मतलब धोखा देना। और लास्ट है हमारा अंग टूटना, मतलब थकान या दर्द होना। तो इतना मुहावरा आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है शब्दों का अनुवाद। तो इसमें क्या होता है, तो आपको जो है कोई इंग्लिश वर्ड दे दिया जाता है, तो उसका हिंदी पूछा जाता है या हिंदी का इंग्लिश वर्ड पूछा जाता है। तो जैसे इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का हिंदी होता है साक्षात्कार। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टरेट, तो इसका होता है निदेशालय। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहा जाता है संविधान। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट को कहा जाता है प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रतिवेदन। नेक्स्ट है इंडेक्स सूची। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन मीन्स योजना आयोग। नेक्स्ट है आपका ऑडिटर मीन्स लेखा परीक्षक। नेक्स्ट है एडवाइजर सलाहकार। नेक्स्ट है डायरेक्टर निदेशक। नेक्स्ट है यूजुअल, यूजुअल मीन्स होता है सामान्य। नेक्स्ट है डेलीगेट मीन्स प्रतिनिधि। नेक्स्ट है आपका समरी, समरी का हिंदी होता है संक्षेपण। नेक्स्ट है फाउंडेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है स्थापना। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल मीन्स मौलिक। नेक्स्ट है आपका डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मीन्स होता है असमानता। नेक्स्ट है आपका डिक्लेरेशन मीन्स घोषणा। नेक्स्ट है इंडोर्समेंट मीन्स समर्थन। नेक्स्ट है एम्बेसी, एम्बेसी मीन्स होता है राजदूतावास। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मीन्स होता है नियोक्ता। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मीन्स विस्तार। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण। और इधर हम लोग देख लेते हैं पहला इसमें जैसे अपोजिशन, अपोजिशन का हो जाएगा विपक्ष। नेक्स्ट है जर्नल, जर्नल मीन्स पत्रिका। नेक्स्ट अपेंडिक्स मीन्स
परिशिष्ट, नेक्स्ट है आपका एक्ट, एक्ट का हिंदी हो जाएगा अधिनियम, नेक्स्ट है एडवाइस सलाह, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट सार, नेक्स्ट है अकाउंटेंट मीन्स लेखपाल, नेक्स्ट है अटेस्टेशन मीन्स साक्ष्यांकन, नेक्स्ट है फॉरवर्डिंग मीन्स अग्रेसन, नेक्स्ट है आपका सेक्शन मीन्स अनुभाग, नेक्स्ट है आपका रिलायबल मीन्स विश्वसनीय, नेक्स्ट है कैजुअल और आकस्मिक, नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल मीन्स गोपनीय, नेक्स्ट है आपका टेंडर मीन्स निविदा, नेक्स्ट एक्सेप्टेंस स्वीकृति, नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट मीन्स स्थापना, नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिव मीन्स आदेश, नेक्स्ट है नेगोशिएशन मीन्स बातचीत, नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन मीन्स प्रतिनिधित्व, नेक्स्ट है आपका ओथ मीन्स शपथ, नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट मीन्स संसद, नेक्स्ट है ग्लॉसरी मीन्स शब्दकोश, नेक्स्ट है आपका हैंडीक्राफ्ट मीन्स हस्तकला, नेक्स्ट है एक्साइज मीन्स उत्पाद शुल्क, नेक्स्ट है आपका अलाउंस भत्ता, नेक्स्ट है एफिलिएशन मीन्स संबंधन। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक भी देख लेते हैं। तो अभी हम लोग इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख लेते हैं। जो पहला है इसमें जल में जन्म लेने वाला, तो इसको हम कहते हैं जलज। नेक्स्ट है बहुत कीमती वस्तु, उसको बोलते हैं बहुमूल्य। नेक्स्ट है लौट कर आया हुआ, तो उसको बोलते हैं प्रत्यागत। नेक्स्ट है जो कभी न मरे, उसको बोला जाता है अमर। नेक्स्ट है जिसका कभी अंत ना हो, तो उसको हम कहेंगे अनंत। नेक्स्ट है शिव का उपासक, उसको शैव कहा जाता है। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ सेना रहती है, उसको कहा जाता है छावनी। नेक्स्ट है जिसने यश प्राप्त किया हो, उसको कहा जाता है यशस्वी। नेक्स्ट है जो बहुत बोलता है, उसको कहा जाता है वाचाल। नेक्स्ट है हमारा जहाँ पहुँचना कठिन हो, उसको कहते हैं हम दुर्गम। नेक्स्ट है छात्रों के रहने का स्थान, उसको कहा जाता है छात्रावास। नेक्स्ट है तीव्र बुद्धि वाला, उसको कहा जाता है कुशाग्र। नेक्स्ट है जो पढ़ा हुआ ना हो, उसको कहते हैं अपठित। नेक्स्ट है जिसकी आशा न की गई हो, उसको कहा जाता है अप्रत्याशित। नेक्स्ट है जो कुछ भी नहीं जानता हो, उसको कहते हैं अज्ञ। और नेक्स्ट है हमारा जो बहुत कम जानता हो, उसको कहा जाता है अल्पज्ञ। तो इतना आप जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कर लीजिए। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग जो है संक्षेपण, पल्लवन और प्रारूपण से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि संक्षेपण और पल्लवन होता क्या है। तो संक्षेपण का मतलब ही होता है संक्षिप्त, मतलब किसी चीज को छोटा करके लिखना। मतलब मान लीजिए कोई भी चीज आपको 90 शब्द में दिया गया है, तो उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो उसको हम 30 शब्द में लिख सकते हैं। यानी कि संक्षेपण में जब आपको बोला जाए कि इसका संक्षेपण कीजिए, तो जितना भी वर्ड्स दिया रहता है उसको हम पहले गिन लेते हैं, उसके बाद उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं और जितना शब्द आता है उतना में लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। और पल्लवन में हम किसी छोटा सा हिस्सा अगर 2-4 लाइन दिया गया है तो उसके भाव को विस्तार करके लिखना जो है पल्लवन कहलाता है। किसी चीज को बड़ा करके लिखना, विस्तार करके लिखना। और संक्षेपण में हमेशा 1/3 हिस्सा लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही है कि मूल अवतरण के 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। तो संक्षेपण को जो है 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सरकारी पत्र का कच्चा रूप कहलाता है, तो उसको हम प्रारूपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्तता किसका गुण है, तो संक्षेपण का गुण है। नेक्स्ट है संक्षेपण में मूल अवतरण का कितना भाग आना आवश्यक है, तो तृतीयांश या 1/3 भाग आना आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा संक्षेपण की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो संक्षेपण की भाषा जो है काफी सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। नेक्स्ट है टिप्पण का प्रयोग होता है, तो कार्यालय में टिप्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवन में किया जाता है, तो पल्लवन में किसी भी भाव का विस्तार किया जाता है, जैसा कि अभी हमने समझाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्षक की अनिवार्यता होती है। आपको हमेशा याद रखना है कि संक्षेपण में हमें जो लिखते समय एक टाइटल देना पड़ता है, टाइटल देना होता है, जिसको हिंदी में हम शीर्षक कहते हैं। ये चीज देना अति आवश्यक होता है। तो याद रखना है कि शीर्षक की अनिवार्यता जो है वो संक्षेपण में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षेपण की विशेषता है, तो संक्षेपण की विशेषता है कि संक्षिप्तता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, तो यही सब विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षेपण का अंग्रेजी क्या होता है, तो संक्षेपण का अंग्रेजी या तो आप समरी कह सकते हैं, लेकिन रियल इंग्लिश में देखा जाए तो उसका हिंदी होता है प्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षेपण का सही अर्थ है, तो सागर में गागर भरना या बिंदु में सिंधु समाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूपण का अंग्रेजी क्या होता है, तो प्रारूपण का अंग्रेजी होता है ड्राफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रारूपण के लिए
प्रयुक्त शब्द है तो उसका हो जाएगा आपका आलेखन। और नेक्स्ट है कार्यालय पत्र का उदाहरण है, तो कार्यालय पत्र का उदाहरण आपका सरकारी पत्र है, अनुस्मरण पत्र है और राजपत्र है। मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।